हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं एक और मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गांधी इरविन समझौता। काफी सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द मतलब कि हो जाएगा मित्रता या खुशी का वातावरण उत्पन्न करने के लिए देश उद्देश्य से 26 जनवरी 1931, तो डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा करा था। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होने के चक्कर में वायसराय ने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को रिहा करा था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने गांधी जी और इरविन का समझौता या फिर मिलाया था? तो तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जैकर। तो इन दोनों को नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर के प्रयत्नों के कारण गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931, ठीक है, फरवरी 1931 दिल्ली में, ठीक, वार्ता आरंभ हुई। ठीक है। और इसके बाद 5 मार्च 1931 दोनों के मध्य समझौता हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसने किसने मिलाया था। ठीक। तो सबसे पहले याद रखेंगे तेज बहादुर सप्रू को और तथा M.R. जैकर। ठीक, दो नाम है, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर। इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से। अब फिर इसके बाद कब मिलवाया था गांधी इरविन समझौता के, कब हुआ था? तो फरवरी 1931 को हुआ था। और कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक। फिर इसके बाद 5 मार्च 1931 दोनों के मध्य समझौता हुआ। तो डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। ठीक, 5 मार्च 1931 उसी डेट को उस 5 मार्च 1931 डेट हो गई और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। ठीक, अभी ये, फिर इसके बाद हम लोग और इसके आगे देखेंगे। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा किसने दी? वो थी सरोजिनी नायडू। फिर इसके बाद गांधी इरविन समझौते के अनुसार कुछ समझौते हुए, उन पे वो देखते हैं। तो सबसे पहला हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। ठीक, तो पहला हो गया, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश था। ठीक है, तो जिसके सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध कोई भी हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश हो गया। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट था, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया? विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फिर इसके बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। और कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था इस पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? वो थे गांधी जी। ठीक, तो ये हो गए हमारे गांधी और इरविन समझौते के कुछ समझौते। इस समझौते ने जनता को निराश किया। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनता को निराश क्यों किया गांधी इरविन समझौते ने, तो ये हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, 2014 के यूपी पीसीएस में आया था।
यूपी पीसीएस, हाँ यूपी पीसीएस में ही था। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था। तो ये क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा एलन कैम्पबेल जॉनसन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गांधी इरविन समझौते के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन है 1931 में, 1935 में, 1942 में, 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा 1931। फिर नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1930, 1931, 1932, 1933। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 1931। अब फिर नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इमर्सन्स गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गांधी इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन, सेकंड है खिलाफत आंदोलन, थर्ड है गोलमेज सम्मेलन, फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर समू और चिंतामणि। तेज बहादुर सप्रू है, समू नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू। और फिर है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट और चिंतामणि। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन है मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सरोजनी नायडू ने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन है एस.सी. बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बी.जी. हार्निमन और सरोजनी नायडू। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एलन कैम्पबेल जॉनसन। तो ये हमारा हो गया गांधी इरविन समझौता, उसके प्रमुख बिंदु और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।